बीजेपी की ताकत को अपना हथियार बना रहे अखिलेश यादव 2027 के लिए जड़ें मजबूत कर रही समाजवादी पार्टी। बूथ पर सक्रियता से मिलेगा सपा का टिकट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद हो, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। दरअसल साल 2017 से सत्ता से बाहर सपा अपनी वापसी के लिए बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने का प्लान बना रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना कैडर है, जो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ बूथ जीतने में अहम रोल अदा करता है। बीजेपी के स्टाइल से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर अपने कैडर को खड़ा करने और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को टास्क दे दिया गया है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा और किसे नहीं, इसे लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में उसे ही टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय होगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। सपा ने अपने नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ स्तर पर करने की भी रणनीति बनाई है। सपा नेताओं को अखिलेश ने दिया टास्क। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिला और शहर कमेटियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब एक दूसरे की शिकायत करने का दौर नहीं चलेगा, इसलिए इससे समय खराब करने की जरूरत नहीं है। इस बार टिकट इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन किन मुद्दों पर कितना सक्रिय है, बूथ पर किसकी कितनी पकड़ मजबूत है और पर्चा वितरण से लेकर तमाम कार्यों में वो कितना एक्टिव रहा है। सपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसी व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा जिसकी सक्रियता बूथ पर होगी। सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज के मूल्यांकन के साथ ही टिकट की दावेदारी को बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से ही तय की जाएगी। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो घर घर जाकर लोगों में अखिलेश यादव के पीडीए के संदेश को पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह से संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा नेताओं से अपने क्षेत्र में मतदाताओं की सूची पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना दिखे तो उसे समय रहते दूर करने की भी बात कही गई है। बूथ पर सक्रियता से मिलेगा सपा का टिकट। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं की सूची भी जारी कर दी है, जिनमें भागीदारी के आधार पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मौका देगी जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा 2027 चुनाव के लिए 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में पहले से काम करने का मौका मिले और वो चुनाव लड़ने की ठीक ढंग से तैयारी कर सके। सपा करेगी वोटिंग लिस्ट की मॉनिटरिंग। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सपा ने एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की योजना बनाई है। इसके लिए हर जिले में अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला और शहर कमेटियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा यूथ कमेटी को मतदाता सूची की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम गलत ढंग से जोड़े या काटे जाने पर बूथ कमेटियों को तत्काल शहर और जिला कमेटियों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा तत्काल प्रदेश नेतृत्व के साथ ही उस जानकारी को साझा करने के लिए भी कहा गया है। इसके निगरानी के लिए सपा ने बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार किया है, जो बूथ से लेकर सेक्टर, जोन और प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा करने का काम किया जा रहा है। हर सीट पर होगी सपा की पीडीए चर्चा। सपा के प्रदेश महासचिव और विधायक अताउर रहमान के मुताबिक सपा का पूरा फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है, जिस पर हमारी पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। सपा नेतृत्व समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के उदार हिंदुत्व के रास्ते को ठीक मानता है, तो संघ परिवार के विचार कट्टर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए समाजवादियों को उनके विचारों का खुलकर विरोध करने के लिए उतरना होगा। सपा ने तय किया है कि धर्म और हिंदुत्व पर लोहिया के जो विचार हैं, उन्हें पैम्पलेट से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि उदार और कट्टर हिंदुत्व में अंतर क्या है। कट्टर हिंदुत्व की धारा के उद्देश्य और समाज के लिए घातक है। सपा ने तय किया है कि मनुस्मृति के खिलाफ भी समाजवादी पक्ष को जनता के बीच रखा जाएगा, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग पर सियासी पकड़ बनी रहे। इसके लिए सपा हर विधानसभा क्षेत्र में पीडीए चर्चा भी करा रही है, ताकि घर घर समाजवादी पार्टी के मिशन को पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।